जय श्री गणेशाय प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत मस्त होंगे, अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका यानी सेल क्या होता है। प्यारे बच्चों, आज 1 जनवरी है 2026। आप सभी को नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ नए साल की। आप सभी अपने अपने घरों में नए साल की खूब खुशियाँ बनाएं, खूब खुशियाँ बांटें, एक दूसरे को खुशियों से गले मिले, इसी में आशा करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कोशिका यानी सेल। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट 1 में कोशिका के विषय में आपको बताया था कि कोशिका की खोज किसने करी, मृत कोशिका की खोज किसने करी, जीवित कोशिका की खोज किसने करी। ठीक है, उसके बाद हमने पार्ट 2 में आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। अब पार्ट 3 में हम लाए हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या होती है। देखिए प्यारे बच्चों, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, आपको कोशिका यानी सेल के बारे में संपूर्ण जानकारी समझ आएगी। देखिए प्यारे बच्चों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या होती है, क्वेश्चन कई बार आता है। मैं आपको अभी समझाती हूँ कि कोशिका यानी सेल क्या होता है। देखिए, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना, ताकि आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, कोशिका कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो देखो, जानवरों में, पौधों में और इंसानों में कोशिका पाई जाती है, तीन ही जनों में। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एक तो पौधों में, जानवर में और इंसान में क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, कोशिका कहाँ कहाँ होती है, जानवर, पौधे, इंसानों में। देखिए, हाथ में होती है, चमड़ी में होती है, आँख में होती है, नाक में होती है, कान में होती है, बाल में होती है। मतलब हमारा पूरा शरीर कोशिका से बना है, हमारे पूरे शरीर के सभी अंग कोशिका से बने हैं, जिन्हें कहते हैं कोशिकांग। ठीक है, इतना तो आप समझ गए हैं। बाकी आप पार्ट 1 पार्ट 2 जब देखेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या होती है। देखिए, पादप कोशिका यानी पौधों की कोशिका होती है, जंतु कोशिका यानी जानवरों की कोशिका होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या होती है, तो पादप कोशिका पौधों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जानवरों में पाई जाती है। और जानवरों में हम इंसान भी आते हैं। ठीक है, तो जंतु कोशिका में जानवर इंसान दोनों आते हैं। तो जंतु कोशिका में कौन कौन पाया जाता है, जंतु कोशिका यानी जानवरों की कोशिका, पादप कोशिका यानी पौधों की कोशिका। अब देखिए, इसमें पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका यानी जानवरों की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि कोशिका भित्ति से मजबूती प्रदान करती है, इसे ताकत देती है, एकदम मतलब है ना, तो ताकत देती है, इसलिए इसमें कोशिका भित्ति की जरूरत होती है। लेकिन इसमें कोशिका भित्ति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि देखिए, पौधों को आगे बढ़ने के लिए, पनपने के लिए, है ना, आगे ग्रोथ करने के लिए कोशिका भित्ति की जरूरत जी पड़ती है। यह कोशिका भित्ति पौधों को क्या करती है, ताकत देती है। ठीक है, और क्या करती है कि मजबूती प्रदान करती है, इसलिए पौधों की कोशिका को कोशिका भित्ति जरूरत पड़ती है। लेकिन जानवरों की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है ना, क्योंकि पौधे अपना खाने पीने से ही अपना क्या करते हैं, विकास कर लेते हैं। ठीक है, पौधे जानवर अपना खाने पीने से ही विकास कर लेते हैं। अगला पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट होता क्या है और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, काय में पाया जाता है, तो देखिए आप आंसर लिखिएगा कि पौधों में, पादप कोशिका यानी पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन जंतु यानी जानवर कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ये करता है, पौधे अपने क्लोरोप्लास्ट की मदद से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो, पौधे अपना खाना बनाते हैं, लेकिन जानवर अपना खाना खाते हैं, इसलिए इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है पौधों में, और जानवरों में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, खाना बनाता है। तो पौधे हमेशा खाना बनाते हैं, और हम खाते क्या खाते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये सब चीज़ें खाते हैं। और अगर बात करूँ कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो धूप की मदद से, है ना, हवा की मदद से और पानी की मदद से, इन तीन चीज़ों की मदद से पौधे अपना खाना सिर्फ बनाते हैं, खाते नहीं, सिर्फ बनाते हैं। तो इसलिए इनको क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होती है। इसलिए पादप कोशिका यानी पौधों की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि जंतु यानी जानवर कोशिका में ये लोग अपना खाना खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, हरी सब्जियां। हम इंसान भी यही सब खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इसलिए हमारे को क्लोरोप्लास्ट की जरूरत नहीं होती। अब तीसरा पॉइंट है भोजन खुद बनाती है, भोजन बाहर से लेती है। देखो, अभी मैंने आपको समझाया कि पौधे जो होते हैं, पादप कोशिका यानी पौधों की कोशिका, पौधे जो होते हैं ये भोजन खुद बनाते हैं। काय से, हवा से, पानी से और किससे, धूप से खुद भोजन बनाते हैं, जबकि ये भोजन बाहर से लेते हैं। जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी हम इंसान खाते हैं, हरी सब्जियां जैसे पालक, छिलके वगैरह, ये सब चीज़ें कौन खाते हैं, जानवरों खाते हैं, इसलिए भोजन बाहर से लेते हैं। और जो पौधे होते हैं ये भोजन खुद बनाती है। कैसे बनाती है, हवा से, धूप से, पानी से। उसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण।
तो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पानी हवा धूप से अपना भोजन बनाते हैं, खाते नहीं, याद रखिएगा बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, खाते नहीं है। अगला पॉइंट है वैक्यूल बड़ा होता है, इसमें वैक्यूल छोटा होता है। देखिए इसमें वैक्यूल बड़ा क्यों होता है, क्योंकि पौधे हमेशा खड़े रहते हैं, सख्त एकदम इस दीवार की तरह खड़े रहते हैं, है ना। जैसे एक दीवार खड़ी रहती है ना, तो दीवार खड़ी है तो उसको क्या चाहिए, वैक्यूल तो चाहिए। वैक्यूल का मतलब क्या होता है, एकदम खड़ी है, एकदम सख्त खड़ी हुई है। लेकिन इसमें वैक्यूल छोटा होता है, क्यों और कभी कभी होता ही नहीं। जंतु कोशिकाएं ना, जानवरों की कोशिका में वैक्यूल छोटा होता है, कभी कभी होता ही नहीं, क्योंकि जो जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, वो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनको वैक्यूल की जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन जो पौधे होते हैं, है ना, पादप कोशिका में जो पौधे होते हैं, इनको वैक्यूल इनका बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये उनको मजबूती प्रदान करता है, एकदम सख्त होता है, क्योंकि वो बेचारे दिन भर खड़े ही रहते हैं, वो ना हिलते हैं ना ढुलते, कुछ भी नहीं करते, ठीक है ना। इसलिए इनमें वैक्यूल बड़ा होता है, और ये लोग हिलते रहते हैं, ढुलते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो इनके अंदर वैक्यूल कैसा होता है, छोटा होता है। इनका आकार आयताकार होता है, कैसा होता है इनका आकार, आयताकार, ऐसा होता है, आयताकार, है ना। और इनका आकार कैसा होता है, ऐसा गोल होता है, कैसा होता है, गोल होता है। पादप यानी पौधों की कोशिका का आकार आयताकार होता है। जंतु यानी जानवर और इंसान, हम इंसान भी आ गए जंतु में, तो जंतु यानी जानवर की कोशिका का आकार ऐसा गोल होता है। क्यों होता है, देखिए जो पौधे होते हैं, ठीक है ना, पौधे क्या होते हैं, एकदम सख्त, एकदम दीवार की तरह, मैंने अभी बताया, ऐसे खड़े रहते हैं। तो क्या पौधे हिल सकते, ढुल सकते, जरा से आप पत्ती यूं करेंगे टूट जाएगी, है ना। तो आकार कैसा हो गया, आयताकार हो गया। जरा से आपने पत्ती यूं करी, कोई भी पौधा ऐसा सख्त खड़ा है, लेकिन अगर आपने उसकी पत्ती यूं करी तो टूट गई, पत्ती टूट गई। लेकिन उसी जगह इनका आकार गोल होता है, गोल यानी नरम, लचीला। ये इधर उधर भागते रहते, दौड़ते रहते, ऐसे ऐसे हाथ पैर यूं घुमा लेते हैं, यूं मोड़ लेते हैं, देखो हाथ को यूं मोड़ लिया, है ना, पीछे लिया, आगे लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, तो इनका आकार कैसा हो गया, गोल हो गया। किनका, जंतु यानी जानवरों का, इंसानों का, है ना। हमारा आकार कैसा हो गया, हम हाथ ऐसा पूरा हिला लेंगे, क्या पौधों की पत्तियां ऐसी हिल सकती, नहीं हिल सकती, इसलिए इनका आकार कैसा हो गया, आयताकार हो गया, और इनका आकार गोल हो गया। जानवरों का आकार गोल हो गया, और क्या कहते हैं, पौधों का आकार आयताकार होता है। सेंट्रियोल नहीं होता, और इनमें सेंट्रियोल होता है। देखो सेंट्रियोल का मतलब होता है सेंटर में, सेंटर यानी एकदम बीचों बीच। मान लो एक क्लास के अंदर बच्चे बैठा है, पूरी क्लास में बच्चे बैठे और एक बच्चा बिल्कुल सेंटर में बैठा है, बीच में बैठा है, तो पूरी क्लास को क्या कर रहा है, देख रहा है ना, मजबूती प्रदान कर रहा है। लेकिन इसमें सेंट्रियोल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये मजबूती प्रदान नहीं करता, इसको सेंट्रियोल की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। सेंट्रियोल यानी सेंटर से याद कीजिएगा, सेंटर यानी कोई बच्चा बीच में, बीचम बीच क्लास में बैठा है तो वो सेंटर है, तो सेंट्रियोल इसमें नहीं होता पौधों में, और इसमें सेंट्रियोल होता है जंतु कोशिका यानी जानवरों की कोशिका में। पादप कोशिका यानी पौधों की कोशिका भोजन स्टार्च के रूप में जमा करती है, स्टार्च यानी लाइट की तरह समझ लीजिएगा, तो स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। और जानवर अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में जमा करते हैं, किसके रूप में जमा करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में जमा करते हैं। और देखिए पादप कोशिका पौधों में पाई जाती है, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बता दिया था, और जंतु कोशिका जानवरों में पाई जाती है। आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारे बच्चों एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।